ओम शांति। 5 मार्च 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा स्मृति दिलाते हैं कि हमें अपना घर शांतिधाम छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। 84 जन्म पूरे कर अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था। अब घर वापिस जाना है और सुखधाम की तैयारी करनी है, स्वर्ग दुनिया में जाने की तैयारी। कंबाइंड स्वरूप मैं आत्मा शिव बाबा मेरे साथ है कि स्मृति से हर समस्या सहज हो जाती है। वो शिव बाबा को देकर स्वयं हल्का होकर खुशी में रहने वाले ही फरिश्ते समान हैं। परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापन कराते हैं। ब्रह्मा और ब्राह्मण उसकी सृष्टि स्थापन करने के निमित्त हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है। जितना हम पढ़ाई में ध्यान देंगे, स्वयं शिव भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं, जितना हम पढ़ाई में ध्यान देंगे उतना ज्ञानी तो आत्मा बनेंगे, उतना नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सागर बनते जाएंगे और आत्मा भी पवित्र बनती जाएगी, पाप भी भस्म होगा। तो बाबा कहते हैं बहुत स्वच्छ बनते जाएंगे। बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। और मास्टर ज्ञान सागर बनना है। जितना ज्ञान सागर बनेंगे, जितना नॉलेजफुल बनेंगे, उतना रूहानी सर्विस भी करेंगे, उतना औरों को भी ज्ञान वर्षा करेंगे। जितना ज्ञान वर्षा करेंगे उतना स्वर्ग दुनिया में उच्च पद के अधिकारी बनते जाएंगे। इसलिए शिव बाबा कहते हैं मास्टर ज्ञान सागर बनना है। प्रश्न, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर में, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को, शिव बाबा को याद करो। गीत। महफिल में जल उठी समा। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है। अभी हम बच्चों ने समझ गए। दुनिया वाले तो और अभी भी अंधियारे में हैं, कोई ज्ञान नहीं है सृष्टि चक्र की। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चों को अब पता पड़ा है कि आत्माओं का पिता एक ही है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, भगवान एक है, अनेक हो ही नहीं सकते, अनेक भगवान हो ही नहीं सकते। एक ही भगवान ही सृष्टि रूपी वृक्ष की बीज एक ही शिव परम पिता परमात्मा है। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है, उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतितम प्रधान से पावन सतप्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है। दुख है
सारे दुनिया को लिबरेट करता है दुख से, वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्य को यह नहीं कहा जाता, नहीं कह सकते, यह भी तुम बच्चे समझते हो। यह है ही पतित दुनिया, सब पतित है। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी है उनकी जब 2 कलाएं कम होती है तो राजा रानी कहा जाता है। यह सब बातें डिटेल की है, अभी तो 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति बाप समझाते हैं। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ हुआ शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्मा तत्व में रहती है, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते भी हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। सूर्य से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती है, फिर जब 5 तत्व का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भले कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भले पुराने शरीर में आता हूँ। इनके शरीर का नाम अपना है, इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो पराय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते हैं, जो पावन पूज्य थे वही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो, शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोत्र हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का, इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। मनुष्य को पता थोड़े ही है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं जैसे दिखाते हैं। प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया, अब यह तो सब कहानियाँ बनाई हुई है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पाठ भी अमर है, पाठ कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं है। दुनिया नई से पुरानी, पुराने से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नूद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है ना। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग है,
रुद्रमाला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं हैं। रुंडमाला, विजयंती माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर है बच्चे। जो राजगद्दी पर बैठते हैं, विजयंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। यह रुद्रमाला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाबा कहते हैं यह रुद्रमाला तो सब फेरते हैं, तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगुली आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। 5 शुद्ध अनर होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उनको कहते हैं 9 रत्न। यह है डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा न सके। यहाँ सब पतित है। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी है। वह है पूज्य यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ दुख की बात ही नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको नरक उसको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली है, वहाँ से आती है पाठ बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुखधाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुखधाम में आएंगे। बाप सुखधाम का मालिक बनाने मनुष्य से शिव बाबा आते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने मनुष्य से देवता बनने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा यह है संगम युग। बाप कहते हैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। सुखधाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाने सुखधाम में जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र, यह भी शिव ज्ञान यज्ञ है। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है, उनका असुल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है। यह पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा एक है, वही ब्रह्मा बाबा, वही पतित से फिर पावन बनते हैं। यह व्यक्त अव्यक्त ब्रह्म, वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा एक ही है, व्यक्त अव्यक्त। यह ब्रह्मा पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे, वहाँ हड्डी आदि होती नहीं। बाबा ने समझाया था सूक्ष्म वतन में शरीर आदि होती नहीं है। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वह भटकती रहती है। उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। तो बाप हर एक
बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति है। अल्फ और बे को याद करो तो सेकेंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। वह समझते हैं भारत का योग यह था, भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। यह तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, यह योग माना याद, उनका है हठ योग, यह है सहज। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार ही नहीं है। तुम तो बच्चे हो, नाम बाबा कहते हैं तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापिस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी है। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही है। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारण नहीं हो सकती है उनको कहते हैं श्री बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है यह मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है। मेल अथवा फीमेल सबका हक है, सबको सिखलाना है। शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना विकर्म, जितना याद करेंगे उतना पाप भस्म होगा, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है, मैली है, वह निकलेंगे, वह साफ होंगे। बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी, काली आत्मा गोरी बनेगी। यह पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश से जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। सजाएं तो थोड़े रहेंगे, कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी हैं ना, 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं, बाप आते हैं, सबका गाइड बन ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, योग अग्नि से विकर्म को, पाप कर्म को भस्म करना है। योग अग्नि से पाप कर्म, विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सत्प्रधान बनना है। वापिस जाने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। दूसरा, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव।
जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन: किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। अव्यक्त इशारे: निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और निश्चिंत है तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हमारे विजय हुई ही पड़ी है, क्योंकि हमारे साथ शिव बाबा साथ में हैं, हमारी विजय हुई ही पड़ी है। अच्छा, ओम शांति।